हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम और आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो साधारण ब्याज था, ऐसा ही था। आई थिंक शायद आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट की जो आप लास्ट वाली वीडियो थी उसमें लास्ट में कुछ नेट का कोई इशू वगैरह हो गया था, तो आपको इसमें एक दो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। वो आपके क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर दी जाएंगे। आपको उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो आपको धीरे धीरे बता दी जाएगी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये सीआई बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ये एक दिन का टॉपिक्स है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपने जो हमने पहले कोई लास्ट क्वेश्चन देखा था साधारण ब्याज का, वो आप जानते होंगे कि जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा करते हैं कि आपको जैसे कि हम 100 रुपये लिए, 100 पे अगर आप 10% ब्याज देंगे तो आपको 100 का 1 साल बाद 110 रुपये मिलता था। ठीक है, अब जो ये चक्रवर्ती ब्याज होता है, ये ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जैसे कि यदि आपने 100 रुपये जमा करे और 100 का 10% निकालोगे 2 साल का, तो 2 साल को आपको कितना मिलेगा? ये 110 121 रुपये मिलेंगे आपको, जो कि 120 तो एक हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये अब जो ब्याज मिला आपको 10% पे भी आपको जो आपको 1 साल का दुराव समझिए, आपने 100 रुपये जमा करे, आपको 10% ब्याज मिल रहा है 1 साल बाद, तो आपको कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, अगले साल आपको जो बढ़ जाएगा ये 110 का 120 हो जाएगा। 120 आपका 110 का 120 हो गया, आपको इसमें 10% बढ़ गया। 110 में अगर आप 10 जोड़े 120 हो गया। लेकिन जो बढ़ा, ये बीच में जो डिफरेंस है 10 का, 10 पे भी 10% ब्याज लगेगा 1 रुपये। तो 10 का 1%, 10% 1 रुपये हो जाएगा, तो आपको 121 रुपये हो जाएगा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 100 रुपये का 10% की रेट से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चक्रवर्ती ब्याज ऐसा ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि वो खाली ब्याज था, खाली इंटरेस्ट था। अब जो चक्रवर्ती ब्याज है, या अगर आप किसी बैंक पैसे किसी को जमा करते हैं तो आप वो आपको ब्याज पे भी ब्याज देगा। चलो देखें इस क्वेश्चन से आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसमें फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आपने जब आपका सीआई ऐसा ही करा रहे थे हम, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें ही फॉर्मूला था। ठीक है, उसमें पावर शायद नहीं थी। आई थिंक पावर, मैं एक सेकंड देखता हूँ। ये यहाँ पर टी नहीं होगा, ऊपर पावर में टी है। ठीक है, ए बराबर अमाउंट, पी बराबर प्रिंसिपल जिसे मिश्रण बोलते हैं, आर बराबर दर रेट, टी बराबर समय टाइम। ठीक है, पी बराबर होता है मूलधन। एक सेकंड। ठीक है, ये पी ऐसे निकलता था, मूलधन ऐसे लिखेंगे आप, ए बराबर पी प्लस आर थी समथिंग। यहाँ मैं अभी बताता हूँ क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो, पी बराबर पी प्लस सी आई, प्रिंसिपल प्लस सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सी आई बराबर निकालेंगे ए माइनस पी। सी आई की वैल्यू अगर इधर लिख लेंगे हम, तो ए पी इधर चला जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। सी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? पी, हम एक अमाउंट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे ए की जगह, और माइनस पी हो जाएगा। इसमें से पी को हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें वैल्यू बचेगी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। ठीक है, आइए हम आपका इसी थ्रू आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1। ठीक है, आइए टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन देखेंगे। 10,000 रुपये की राशि पर 10,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई ज्ञात करो। ठीक है, 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का सीआई ज्ञात करो। देखो, इसे क्वेश्चंस करने के आपको 2 टाइप्स हैं। मैं आपको दोनों टाइप्स बताता हूँ, उसके बाद आपको जो टाइप्स आपको इजी लगेगा आप दोनों टाइप से कर सकते हैं। पर एक टाइप थोड़ा सा एक फ्रैक्शन वाला वैल्यू वाला है और एक डायरेक्ट वाला मेथड का है। देखेंगे हम इसके दोनों टाइप्स। देखिए, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। एक हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से। देखो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, 10/100 हो जाएगा। 10% बराबर 10% बराबर 10% बराबर 1 सेकेंड 10 गुणा 1/100। ठीक है, एक जैसे एक जगह कट गया
तो 10% क्या फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, आपको परसेंटेज में बताई थी। अब देखो यदि आपका 10 हो रहा है, 1/10 है, आपको जो ये आपको नॉर्मल रेट आपको 10 है, 1 साल में आपका 10 में 1 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 11। ऐसे 3 साल तक का है, 10 11 और 10 और 11। अब तीनों गुणा कर दो, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1321। आपको दे रखा है 10,000 रुपये की राशि पर 10% की रेट से। ये राशि कितनी है, ये जो 1000 वैल्यू है, 1000 की मान कितना दे रखा है 10,000, 1000 का वैल्यू दे रखी है 10,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 10,000 बटे 1000, 3 0 कट गया तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। अब इसकी 10 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आप 1321। नहीं ये नहीं था, एक सेकंड, हाँ इतना समझ में आ गया। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया, ये वैल्यू थी। अब देखेंगे इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ से आपके एक की वैल्यू 10 आ गई, मैं यहाँ से मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से इधर वाली वैल्यू से जो आपकी इधर वाली वैल्यू ये मैंने निकाला, ये आप 1000 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 321। यदि इसकी वैल्यू 1000 की वैल्यू कितनी रखी है 10,000, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 10। मैंने अभी आपको नीचे निकाल के दिखाई थी कि एक की वैल्यू 10 कैसे आ गई। अब 321 की 10 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3210। ये आपका इसका हो गया आंसर। 10,000 रुपये की राशि पर 3 साल का 10% के रेट से CI चक्रवर्ती ब्याज होगा 3210 रुपये। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप से देखते हैं कि इसमें देखो क्या करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं कि जैसे 3 साल के लिए था तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। 3 साल के लिए 2 1, देखो ये हो गया कि अगर यदि 3 साल के लिए था तो 3 गुणा 1, 3 2 1। 4 साल के लिए होता तो पहले 4 होता, फिर कॉलम होता, फिर प्लस 3, फिर 2, फिर 1। जैसे इसमें 3 कॉलम है 3 साल के लिए, बी से प्लस लगा देंगे, प्लस प्लस, ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का। यदि इसके बाद यहाँ 4 साल का होता तो यहाँ ऐसा होता 4 साल। 5 साल के लिए होता तो प्लस यहाँ कॉलम लगाए थे 5 साल पर, लेकिन यहाँ पे जैसे 3 साल के लिए निकालने हैं तो आप ध्यान रखना कि आपको ब्रैकेट लगाते जाना है और ब्रैकेट से गुणा करते जानी है उतने सालों की। देखो यहाँ 3 साल का है, ठीक है, 3 साल का निकालेंगे, 3 ईयर का है। अब देखो कि 10,000 रुपये का 10% कितना निकालेंगे, 10,000 गुणा 10/100, तो ये आ गया आपको 1000, तो यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सेकेंड टाइम्स में अब जो बचा हमारा 1000, अब 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 का 10%, ये होगा 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये हो गया। अब थर्ड बार में निकालेंगे 100 का 10%, 100 का 10%, ये हो जाएगा 10 रुपये। इतना हो गया। पर देखो यहाँ हमने 100 का 10% तो यह ऐसा ही तो निकल के आ गया, लेकिन जो ब्याज है जो 10 है, 10 का भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, 10 का भी तो चक्रवर्ती ब्याज देगा। तो जो लास्ट वाले कॉलम होगा या 2 साल के बाद, मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो ऐसे ही करेंगे, सेकंड के बाद जो कॉलम बचेगा जैसे कि यहाँ 3 साल का है तो हमने 2 और 3 को छोड़ दिया, लास्ट का 1 साल बता। यदि यहाँ 4 साल का होता 4 और 3 को छोड़ते, 2 और 1 में ऐसा करते कि जो ब्याज हमारा बढ़ रहा है, जो 100 रुपये हमारे बढ़ रहे हैं हर साल की 10% की रेट से, उस पर ब्याज लगेगा, तो इसमें हो जाएगा +1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि 10 साल का हो जाएगा, 1 सेकेंड, 100 + 1, 100 + 10। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया कि ये 1000 कैसे आया, ये 10,000 का 10% निकाला, ये हो गया 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 का 10% आ गया 100 रुपये। अब इसमें भी 100 रुपये लिखा होगा, पर इसमें 100 के अलावा हम 100 का जो 10% होगा वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो होगा चक्रवर्ती ब्याज, जो ब्याज पे ब्याज लगेगा। ब्याज तो यहाँ पे 100 रुपये लगा, पर जो ब्याज लगा 100 रुपये, उस पर 100 का भी 10% कितना है, ये होगा 10 रुपये। 10 रुपये को इसमें ऐड कर देंगे। अब तीनों गुणा कर देंगे। अब देखो तीनों गुणा कैसे करेंगे, हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 के हिसाब से करेंगे तो 3000 + 200 + 110, तो 3 3200, तो हो जाएगा 3210 रुपये। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, देखो दोनों से आंसर सेम आया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसमें आप ब्याज पे ब्याज लगाओगे। जैसे कि 100 हुआ तो 100 में आप 100 को 10% निकालोगे, 10 को उसमें ऐड करोगे। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
चलो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 48,000 की राशि 5% के रेट से 48,000, ठीक है, 48,000 रुपये की राशि पर 5% की रेट से 3 साल का CI ज्ञात करो। देखो 3 साल ज्ञात करना है तो 3 ब्रैकेट, 3 प्लस ब्रैकेट लगा देंगे, +2 +1, इतना काम आपको समझ में आ गया। अब देखो 48,000 का हम पहले 5% निकालेंगे, 48,000 गुना 5/100, ये 2 जगह, और 480 पंजे कितना होगा, 2400 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2400, ठीक है। अब इस में देखेंगे, अब 2400 का निकालेंगे हम 5%, 2400 गुना 5/100, 120, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लास्ट वाले में ये तो 120 था, 120 रहेगा, पर जो 120 आया कॉलम पर 120 का भी हम निकालेंगे 5%, 120 का 5%, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 प्लस 24, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू में जो ब्याज हम दे रहे हैं 120 रुपये, वो तो इसमें आ गया, पर जो भर रहा है 120 का भी हम 5% निकालेंगे, 24 को इसमें ऐड कर देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और सम कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 24 या 72, ठीक है, ये 7200 रुपये हो गए, 12 दूनी 24, 240 प्लस 120 और 144, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7,566, 7200, 7340, 7566, 40 86 होगा शायद, 7586, एक सेकेंड, 72 4 8 और 7,584 रुपये आपका इसका आ गया CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 7,584, 7,584 आपका गया, इसका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 64,000 रुपये की राशि पर 3 साल का ब्याज ज्ञात करो, जबकि परसेंटेज रेट है 7.5%। देखो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे पहले हम, 7.5 गुना 1/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/40, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/40, ठीक है। इसकी 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, 3/40 आ गई। अब देखो 3 साल का है तो 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। पहले 1 वाला कॉलम लिया, 2 साल, फिर 2 साल का लिया, फिर 3 साल का लिया। अब देखो 64,000 का पहले निकालेंगे 7.5%, 64,000 का कितने % निकालना है, 3/40, ठीक है, 3/40 गुणा 100, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, 3/40% निकालना है, ठीक है। 16 4 5 4 × 12/5, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 4800। एक सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ, 64,000 निकालना है हमें, 3/40, देखो 64,000 का निकाल लेंगे हम 3/40%, मतलब 7.5% निकालेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 4 से 1 कट जाएगा, 4 8 4 16, 00 16 × 48, तो आप इसका आंसर आ जाएगा 4800, ठीक है। 64,000 का 7.5% हो जाएगा 4800 रुपये। अब निकालेंगे 4800 का 7.5%, 4800 का गुणा 3/40, 1 0 से 1 0 कट, 4 × 4, 4 दूनी 8, 12 3 36, 360 रुपये। अब निकालेंगे 360 का, 3/40, 9 चौक 30, 9 दूनी 18 प्लस 18, और ये हो जाएगा 360। ये समझ में आ गया आपको, ये वैल्यू कैसे आ गई, ठीक है, 9 आती है 27, ठीक है। देखो 4800 आ गया,
64,000 का 7.5% 4800, 4800 को 7.5% 350, 360 की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट में भी आएगी, पर 360 जो होगा 360 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 7.5%, वो होगा हमारा 9 से 27, 27 को इसमें लास्ट वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसी मल्टीप्लाई कर देंगे और सम कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 48 से कितने होते हैं 146, 144 होते हैं, 48 से 144 और डबल जीरो प्लस 360 कितने होते हैं 72, 720 प्लस 360 और 27 387। अब सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा आंसर। ठीक है, देखो 7 ये हो गया, 8 2 10, 0 यहाँ से लगा 1 1 3 और 1 4 और 7 11 और 7 15, 4 और 1 5, आपके आ गए 15,507 रुपये। 64,000 की राशि पर 7.5% की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ चुका है 15,507 रुपये। ठीक है, चलो आइए इसी के साथ आपका टाइप कंप्लीट होता है, आपका नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। चलो ये आपको टॉपिक 4 वाला भी कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 80,000 रुपये की राशि पर 80,000 रुपये की राशि पर 40% की रेट से 40% की रेट से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है 40,000 रुपये की राशि है, पर 40% की रेट से 1 साल का CI ज्ञात करो, जबकि ब्याज की दर तिमाही हो। तिमाही मतलब जैसे कि उसमें वार्षिक ब्याज था, इसमें जो ब्याज की दर है ये 40% है, ये 40% आपको हर 3 महीने में मिलेगा। यदि आप 12 को 4 से डिवाइड कर दोगे, देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से डिवाइड, 1 साल में तिमाही मतलब कितना होता है कि 3 महीने का एक तिमाही होता है, तो 12 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने तिमाही कितने हो जाएंगे 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 की जगह डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 तिमाही। आपकी 1 साल में 4 तिमाही होती है। ठीक है, तो मतलब आपको इसमें जो टी की वैल्यू देखनी है वो आपको 4 बार निकालना पड़ेगा। अब देखो 4 बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 निकाला, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में निकालेंगे 1 प्लस 1। इतना समझ में आ गया, क्योंकि 4 तिमाही था, क्वेश्चन हमारा तिमाही के अकॉर्डिंग था। ठीक है, चलो अब तिमाही के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो कि 40% की वैल्यू निकालें, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 80,000 का 40% निकालेंगे, अब एक बात और ध्यान रखो, यदि ब्याज की रेट तिमाही वाले क्वेश्चन में क्या होगा, रेट 40% है और क्वेश्चन ने पूछा है तिमाही, तो इसकी तिमाही से भाग कर देते हैं, तो रेट हो जाएगी आपकी 10%, क्योंकि जो ये 40% आ रहा है वो वार्षिक है। ये 40% जो रेट लग रही है वो 1 साल की रेट है। यदि उस आप रेट को तिमाही में चेंज करोगे तो उसको जितनी तिमाही बैठेंगी, यदि उसमें पूछता 3 तिमाही तो सब 3 से डिवाइड कर देते। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको 1 साल की बताना, 1 साल में तिमाही कितनी होती है 4 होती है, तो आपको उसके रेट को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रेट निकल के आ जाएगी 10%। अब देखो 80,000 का 10% कितना होता है 8,000 रुपये, 80,000 का 10% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 8,000। इतना समझ में आ गया आपको। अब निकालेंगे 8,000 का 10%, ये हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि 2 के बाद जो तीसरी वाली वैल्यू होती है उसमें जैसे कि 800 को निकालेंगे 10%, ये हो जाएगा 80 रुपये, तो 800 में 80 को ऐड कर देंगे तीसरी वाली कंडीशन में, और जो चौथी कंडीशन है उसमें जो बचा हमारा 80 का 10%, ये हो जाएगा 80 का 10% हो जाएगा हमारा 88 रुपये। अब देखो इसमें हमने दोनों को ऐड करा, इसमें हमने बाद में इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ये वैल्यू पूरी यहीं पे आएगी 800 प्लस 80 प्लस 8, जो निकल कर यहाँ से वैल्यू 8%। जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यू होती हैं
उसमें तो हम वैल्यू सेम रखेंगे, पर थर्ड कंडीशन में जो हम उसे कम, जो बीच में ब्याज बढ़ रहा है उसका भी हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, तो इसका 80 हो जाएगा। अब 80 का 8 हो जाएगा, 80 का 80 और 800 का 800, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू को सम कर देंगे, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आ जाएगा। देखो 8 चौक 32, 32,000 रुपये ये हो गया, ठीक है। 8 या 24, 2400 रुपये ये हो गया। 880 कि 880 को कितना होता है 88, 88 गुणा अगर 2 से कर दोगे तो आपको कितना निकल आया 176, 1760 रुपये, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा 968 रुपये, 880 और 8, 888 रुपये। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब सबको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, देखो 8 का 8 ये हो गया, ठीक है। 8 और 6 14, 14 का 4 यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, आपकी वैल्यू हो जाएगी 37,048 रुपये। आपका 80,000 रुपये की राशि पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई ज्ञात करना है 1 साल का, जबकि ब्याज की रेट कितनी है तिमाही, मतलब आपका 3 महीने में आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो उसका रेट निकल के आ जाएगा 37,048 रुपये। अगर आप क्वेश्चन ऐसे करना नहीं चाहते हो, आप फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको जो 10% की वैल्यू 10 10 11 10 11 10 11 10 11 इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 10,000 निकल के आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है 80,000 रुपये, यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, इसकी जो इन सब की गुणा होगी, यानी जो गुणा निकल के आगे उसकी अगर आप 8 से गुणा कर दोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसी के साथ आपका टाइप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आपका हम टाइप नंबर 2 को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए टाइप नंबर 2। टाइप 2 को आपको शुरू करेंगे। टाइप नंबर 2। चलो आइए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन देखेंगे आपका। देखो टाइप नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 225 रुपये 2 साल में 256 रुपये हो जाते हैं, तो अब आपको उसका सीआई ज्ञात करना है। देखो इसका क्वेश्चन का एक डायरेक्ट मेथड ये है कि आपको जैसे कि 2 साल दे रखा है तो हम उसका इन दोनों वैल्यू को निकालेंगे स्क्वायर। यदि 3 साल देखा तो हम उसको निकालते क्यू। हम दोनों को रूट में लिखते हैं 225, ठीक है, 225 और 256। हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। 225 स्क्वायर होता है 15 का, ठीक है, और 256 स्क्वायर होता है 16 का। डिफरेंस कितना है दोनों का 1। हमें निकालना है इनका हमें निकालना है इनके रेट। तो सीआई की रेट बतानी है हमें, ठीक है। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस कितने पे 15 पे है गुणा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/15, तो आपको इसका रेट निकल के आ जाएगी 6 सही 2/3%, ठीक है। आपके इसमें रेट निकल के आ गई, आर की वैल्यू इस आपने निकल के आ गई 6 सही 2/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइए। कोई धन है, कोई अमाउंट है, 3 ईयर में
अपने आप का 8 गुना हो जाता है, अपने आप का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो CI की रेट ज्ञात करनी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज की रेट ज्ञात करनी है, R ज्ञात करो। देखो 3 साल के लिए है, मैंने आपको बताया था कि 3 साल के लिए निकालेंगे तो आप उसका क्यों निकालोगे, यदि 2 साल के लिए होता तो आप उसका स्क्वायर निकालते। देखो अमाउंट कितना दे रखा है, अपने आप का कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट, प्रिंसिपल यदि 1 है तो कितना गुना हो रहा है, 1 का गुना हो रहा है 8। अरे अगर हम 1 का क्यों निकालेंगे होल और 8 क्यों निकालेंगे, तो 1 का तो 1 होगा, 8 का होगा 4। डिफरेंस कितना दे रखा है 3, डिफरेंस कितने पे है, 1 पे है। 2, 1 पे डिफरेंस है गुणा 100। देखो अमाउंट कितना है 1, वो 3 साल बाद उसका अपने अमाउंट का 8 गुना हो रहा है। 3 साल के लिए हमें ज्ञात करना है, इसका क्यों निकालेंगे 1, 3 8 का क्यों होता है 2, दोनों का डिफरेंस कितना 1, डिफरेंस 1 पर है गुना 100, कितना हो रहा है, रेट कितनी है 100%। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कोई अमाउंट है 2 साल में, कोई धन 2 साल में 800 रुपये का 882 हो जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट आपको कितना दे रखा है, 800 रुपये है, 800 कितना हो रहा है, 882 हो रहा है। देखो अगर हम इसका क्यू निकालेंगे तो इसमें कोई डायरेक्ट क्यू आपको नहीं बनेगा, पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाए 400, ये हो जाए 441। यदि हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, देखो 2 साल के लिए दे रखा है, कितना दे रखा है 2 साल, ये 2 साल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसका निकालेंगे स्क्वायर कि ये किसका क्यू है, ये 20 का है और ये किसका है। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 1, डिफरेंस के बारे में निकाले प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है 20 गुना 100, 20 पंजे 100, 5%। आप किसी रेट निकल के आई क्वेश्चन नंबर 3 की 5%। आइए आपका टाइप नंबर 3 सॉल्व आपका स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लिखेंगे इसका, यदि कोई धन, कोई अमाउंट, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर CI पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 7 साल में 7 ईयर में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो बताइए 64 गुना कितने साल में होगा, तो बताइए 64 गुना कितने साल में होगा। जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कोई धन है, कोई अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पर 7 साल में अपने आप का 4 गुना हो जाता है, तो बताइए वो 64 गुना कितने साल में होगा। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 4 साल में 4 गुना हो रहा है 7 साल में, 7 ईयर में। ठीक है, हम तो वो पूछ रहा है 64 गुना कितने साल में होगा, 64 गुना निकालना है। देखो 4 का यदि हम ऐसे क्यू करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, हम 7 साल की 3 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21 ईयर। हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, देखो कि 4 गुना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है 7 साल में, 64 गुना हमने पूछा गया है। यदि 4 से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए, 4 से 64 पे अगर यदि जाएंगे तो ये 4 है, जो 64 है वो 4 का क्यू है। देखो आगे 4 का क्यू निकालेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, चौका 64। ठीक है, ये सा क्यू आ रहा है,
हम डायरेक्ट 7 साल के 3 से गुणा कर देंगे, 7 या 21, आपका 21 साल हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई धन है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने गुना? 243 गुना कितने साल में होगा? देखो 3 गुना हो रहा है वो कितने साल में? 8 साल में। हमसे पूछ रहा है 343 गुना कितने साल में होगा। देखो 343 है, यो 3 की पावर 5 है। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 343। एक सेकेंड, 243 होता है शायद, हाँ 243, हाँ 243 सही है। ठीक है, अब देखो यदि वो, देखो इससे हो रहा है 5 साल में हो रहा है, अब डायरेक्ट इसकी 8 के 5 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, आपका इसका आंसर हो जाएगा 40 साल। ये आपका इसका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 6 साल में, 6 साल में कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। तो हमें बताना है 32 गुना कितने साल में होगा। देखो 4 गुना हो रहा है कितने साल में हो रहा है? 6 साल में। ठीक है, अब 32 गुना कितने साल में, हमें ये ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू में ज्ञात करनी है। ठीक है, अब निकालेंगे। देखो 4 जो है, यदि हम 4 को अगर हम काटेंगे तो 4 की, अगर हम 4 से डायरेक्ट 32 में नहीं जा सकते, हम 4 को अगर सॉल्व करेंगे, हम 4 का अपॉन 2 कर लेंगे, 4 की 2 से भाग कर लेंगे, 2 गुना हो जाएगा 3 साल में। हम इसकी भी 6 साल था, 6 की हम 2 से भाग कर देंगे तो 3 साल में हो जाएगा 2 गुना। यदि 2 गुना 3 साल में हो रहा है तो 2 की पावर कितना होता है? 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5। ठीक है, यदि 32 है ये, हम जैसे कि पहले यहाँ पे 4 था, 4 से डायरेक्ट 32 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था कि 4 की पावर हम कुछ भी करते 16 होता फिर 64 होता। हम डायरेक्ट 32 को बनाने के लिए पहले हम 4 को हमने डिवाइड कर लिया 2 से, तो ये जो 2 बन गया, ये 2 से 32 का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि 2 की पावर 5 होती है वो 32 होती है। अब 3 निकल के आ गया, 3 की यदि 5 से गुणा कर रहे हैं, 3 पंजे 15, 15 साल। आपको इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 15 साल। ठीक है, आपका ये टाइप कंप्लीट होता है, टाइप नंबर 3। आपका क्वेश्चन का टाइप 4 शुरू करते हैं। टाइप नंबर 4, 5,000 रुपये की धनराशि पर 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 साल का CI, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का अंतर और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दे रखा है? 72 रुपये है। ठीक है, तो बताइए, तो रेट ज्ञात करनी है, तो रेट ज्ञात करो। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 5,000 रुपये की धनराशि है, 2 साल और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 72 रुपये दे रखा है। मतलब CI माइनस SI का आपको मान दे रखा है 72 रुपये। तो आपको रेट ज्ञात करनी है क्वेश्चन के। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है कि D बराबर डिफरेंस बराबर P प्रिंसिपल R/T की पावर R/100 की पावर 2। ठीक है, 2 ये आएगा, मतलब ये 2 है, 2 दे रखा है टाइम, 2 साल दे रखा है। यदि यहाँ 3 साल होता तो ऊपर जो पावर आती वो 3 आती, यदि यहाँ 4 साल देता तो ऊपर पावर 4 आती। R है रेट, P है प्रिंसिपल, कितने रुपए है धनराशि? 5,000 रुपये की राशि। अब डिफरेंस निकालेंगे, D बराबर, D हमें दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है? 72 रुपये। 72 बराबर प्रिंसिपल है 5,000
हमें क्या निकालनी है, रेट बटे 100 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 72 बराबर 5000 गुना आर अपॉन 100 गुना 100, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 72 दूनी 144। आर बराबर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू रखी 144, तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 12। ये आपका इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना दे रखा है कि 36,000 है, कितना है, 1 सेकंड, 20,000 रुपए की राशि पर, धनराशि पर 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करो, जबकि रेट कितनी दे रखी है, आपकी रेट कितनी दे रखी है, 3%। 20,000 रुपए की धनराशि है, 2 साल का आपका सीआई का और एसआई का अंतर ज्ञात करना है, जबकि रेट आपकी है 3%। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल, आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी, प्रिंसिपल आर अपॉन 100 की पावर टी आपका कितनी दे रखा है, 2 साल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगी वैल्यू 2। डिफरेंस निकालना है, पी कितना दे रखा है, 20,000, रेट आगे से गुणा करेंगे, आर रेट कितनी दे रखी है आपकी, 3%, 3 गुना 3 बटे 100 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, डिफरेंस आपको निकल के आ जाएगा 3 3 9 दूनी 18, ये 20,000। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आइए आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। आपका टाइप शुरू कर रहे हैं, टाइप नंबर 5। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी आपको क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जब आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा। टाइप नंबर 5, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ब्याज की रेट दर ज्ञात करो यदि 2 वर्ष के लिए, यदि 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपये तथा कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई 954 रुपये हो। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक ब्याज की रेट ज्ञात करनी है, आपको आर ज्ञात करना है यदि 2 वर्ष के लिए, एसआई कितना दे रखा है 900 और सीआई कितना दे रखा है 954। देखो रेट बराबर फॉर्मूला होता है 2D अपॉन एसआई गुणा 100। अब देखो डिफरेंस जो डी है वो डी वाला डिफरेंस निकालेंगे, 954 माइनस 900, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा यहाँ से निकल के डी बराबर निकल के आ जाएगा आपका 54। देखो रेट ज्ञात करेंगे, 2 गुना 54 बटे ऐसा कितने रखा है 900 गुना 100, 2 जीरो से 9 जीरो कट गए, 9 6 54 और 6 दूनी 12, रेट निकल गया आपकी आ गई 12%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ब्याज की रेट ज्ञात करो यदि 2 वर्ष के लिए एसआई कितना दे रखा है 500 और सीआई कितने रखा है 520। डिफरेंस निकालेंगे बराबर 520 माइनस 500
बराबर 20 का आपका डिफरेंस निकल के आ गया। रेट का फॉर्मूला होता है 2D/SI गुणा 100, ठीक है। रेट बराबर 2, डिफरेंस कितने रखा है 20 बटे सिंपल इंटरेस्ट कितने दे रखा है 500 गुना 100, 100 पंजे 500, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, रेट निकल के आगे आपके आ गई 8%, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में भी रेट ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कितने रखा है इसमें 4000 और सी कितने रखा है इसके अंदर 4180। देखो ये ब्याज की रेट ज्ञात करनी है। यदि 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट 4000 है और कंपाउंड इंटरेस्ट है 4180, तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा 4180 माइनस 4000 बराबर 180 निकल के आ जाएगा आपका डिफरेंस। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना 180 बटे 4000 है आपका साधारण ब्याज गुना 100, 100 से कटेगा 40 बार, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, रेट निकल के आ गई आपके आ गई 9%। ये आपका इसका हो गया आंसर। फ्रेंड्स इसी के साथ आज आपका चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, ठीक है। और नेक्स्ट अगली वीडियो में आपका कोई अगला चैप्टर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आज की वीडियो के साथ आपका अब तक की शायद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, सिंपल और सिंपलीफिकेशन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शनल और कैलेंडर और क्लॉक और भी शायद 1-2 चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा आपका 50% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होए और आपका ग्रुप में आपके प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।